जेल से जो चीज़ें बाहर नहीं आती तो खबर आप तक कैसे पहुंची? ऐसे गरीब को अगर साथ नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला तो फिर टैलेंट आगे बढ़ता नहीं है, समाप्त हो जाता है। जिस दिन पुलिस छापा मारेगी अगर उस जेल में मोबाइल लोग कहाँ छुपा रहे हैं, अभी तक मेरा वहाँ तक एक्सेस है, मैं बता सकता हूँ सब। जीत कर आई थाईलैंड से गोल्ड मेडल, इसका कहना है कि किसी तरीके को सरकारी मदद तक नहीं पहुंचा, ना लोग मिलने गए, ना अधिकारी मिलने गए अच्छे से। ये तो अधिकारियों की मतलब उदासीनता है कि इस तरीके के टैलेंट को सम्मान तक नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अभाव में अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं। अभी हमने एक आदिवासी बेटी की बातचीत की जिसको किट चाहिए, जो राइफल शूटिंग में अवार्ड ला चुकी है, थाईलैंड जाकर गोल्ड ला चुकी है इंटरनेशनल खेल के, लेकिन सिर्फ अभाव की वजह से उसको खेलना मुश्किल पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने उस बच्ची को आश्वासन दिया है कि उसे किट देंगे। झारखंड में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन सिर्फ अभाव में उनका खेल समाप्त हो जाता है। आप कब तक मदद करेंगे? नहीं, हम कब तक मदद करेंगे? हमारे जितनी सामर्थ्य होगी हम तो उतनी ही मदद कर सकते हैं। सबको तो हम मदद भी नहीं कर सकते हैं, बाकी तो सरकार ही कर सकती है। इसलिए सरकार को इस प्रकार के जितनी भी टैलेंट है, कोई तीरंदाजी है, कोई फुटबॉलर है, कोई खो खो में है, कोई कबड्डी में है, कोई क्रिकेट में है, कोई हॉकी में है, कोई रेसलिंग में है, कोई शूटिंग में है, तो सरकार को इस प्रकार के सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल अच्छे खेलों में जिन्होंने भाग लिया और पदक लिया, तो वैसे लोगों की पढ़ाई भी बदसूरत जारी रहे, आगे लोग बढ़ सके और उनको कामों में भी यानी अपने प्रैक्टिस में भी उनको अवसर मिल सके, तो उनको मदद करनी चाहिए सरकार को। ये जब बच्ची जीत कर आई थाईलैंड से गोल्ड मेडल, इसका कहना है कि किसी तरीके को सरकारी मदद तक नहीं पहुंचा, ना लोग मिलने गए, ना अधिकारी मिलने गए अच्छे से। ये तो अधिकारियों की मतलब उदासीनता है कि इस तरीके के टैलेंट को सम्मान तक नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बिल्कुल उदासीनता तो है ही। जब जो बच्ची इधर उधर से या इनके कोच या बाकी लोगों ने सहयोग से जब गोवा जाती है, सेलेक्ट होती है, तो फिर थाईलैंड जाती है, खेल के आती है, तो ऐसे खिलाड़ियों को सरकार का काम है ढूंढ करके फिर उनको मदद करना, उनको सहयोग करना। सहयोग करना मतलब एक या तो कहीं हॉस्टल हो तो हॉस्टल उपलब्ध करा देना, ताकि वो रह करके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सके, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके। फिर जो प्रैक्टिस में जो जो सामान की ज़रूरत होती है, किट्स की ज़रूरत होती है, तो उसको भी उपलब्ध करावे। जो कि मैं समझता हूँ किट्स तो काफ़ी महंगे होंगे, कोई सस्ते तो नहीं होंगे, क्योंकि एयर गन या राइफल्स जो भी शूटिंग में लोग उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो कीमती हो गया, ऐसा तो नहीं होगा कि सस्ता होगा। तो कोई भी इस प्रकार की कोई गरीब बच्चे तो कोई ले भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे गरीब को अगर साथ नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला तो फिर टैलेंट आगे बढ़ता नहीं है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अब फिर सरकार से हम कहेंगे कि इस प्रकार के जितने भी बच्चे हो, बच्चियां हो, एक मानक बना लें और ऐसे लोगों को ढूंढ निकालें और उनको फिर अवसर भी उपलब्ध करावें और सम्मान भी उपलब्ध करावें। आपने जो एक आरोप लगाया बिरसा मुंडा जेल कारा में कि संगठन चल रहा है अपराध का, उसमें जो आरोप लगा उस पर जांच होने के बजाय चीज़ों को निपापोती का ये चल रहा है, आपको ऐसा लगता है? हमने तो पहले ही कहा कि भाई आखिर जांच कौन करेगा, इसलिए मैंने सरकार से कहा कि उन लोगों से जांच कैसे होगा, तो लिपापोती करेंगे। तो इसलिए मैंने सरकार से कहा कि भाई अगर वास्तव में सरकार निर्दोष है, प्रशासन वहाँ निर्दोष है जेल में, तो फिर राज्य के ही कोई ऑनेस्ट अफसरों की एक टीम बनावे सरकार, जिस अफसर की क्रेडिबिलिटी हो, जनता में विश्वसनीयता हो कि ये भ्रष्ट नहीं है। ऐसे अफसरों की टीम बना करके अगर जांच करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा।
एक सवाल लेकिन ये तो रफा दफा करने में लगे हुए हैं, सवाल तो कई एक उठ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जेल से जो चीज़ें बाहर नहीं आती तो खबर आप तक कैसे पहुंची? अब हम बोले कहाँ से आती है, अगर हम ये सोर्स ही बता देंगे तब तो फिर वो सोर्स मारा ही जाएगा ना। अच्छा, आपको ये डर है कि अगर पता चल जाएगा तो मार दिया जाएगा। और भाई आखिर कैसे नहीं मारेगा कोई। अगर कोई जेल के अंदर में अगर आप कहोगे कि इस दिन पुलिस छापा मारेगी, अगर उस जेल में मोबाइल लोग कहाँ छुपा रहे हैं, अभी तक मेरा वहाँ तो एक्सेस है, मैं बता सकता हूँ उस समय। जेल के अंदर एक्सेस है आपका? हाँ, अगर खाली हमको जो छापा मारने वाला पहुँच यार, बशर्ते कि हमारे आदमी उस समय वहाँ रहे, तो हम उनको पुश करके मैं बता दूंगा कि इस समय मोबाइल लोग कहाँ छुपा रहा है। अगर जांच टीम आपको लेकर जाएगी छापा मारने के लिए तो? हमको लेकर के जाएगी तो नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये राज्यसभा चुनाव होना है, नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है। आप लोग बीजेपी की तरफ से क्या है? नंबर्स तो कम है। लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। नंबर कम है, कैसे जीते? नंबर कहाँ कम है, हमारे गठबंधन के बाद 24 है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, तो आज बहुत सारे विधायक हो, सांसद हो, अब इस विकास के मार्ग में विकास को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को साथ देना चाहते हैं। क्रॉस वोटिंग कर देंगे? काहे क्रॉस वोटिंग होगा भाई? बीजेपी के विधायक 24 ही हो रहे हैं, गठबंधन के 28 चाहिए। हमने कहा अंतरात्मा की आवाज़ से लोग देंगे, क्रॉस वोटिंग की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग